अपने भाषणों में गालियों की गिनती बताने वाले और गालियों का वजन तोलने वाले मोदी जी कब अपना ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करेंगे? जब जब चुनाव होता है तब तब आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लोगों के मन की बात जानने की बजाय, लोगों का दुख सुनने की बजाय आप अपने ही मन की बात गाते हैं। आप सिर्फ अपना ही रोना रोते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, कुछ दिनों से बायकॉट बबीता फोगाट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जिस बृजभूषण शरण के खिलाफ हमारे पहलवान खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और उस पर कार्यवाही की मांग के लिए धरने पर बैठे हैं, उसी बृजभूषण शरण के साथ बबीता फोगाट खड़ी नजर आई है। इससे पता चलता है कि जब सत्ता की मलाई चाटने को मिल रही हो तो अपना परिवार भी नजर नहीं आता, अपने नजर नहीं आते, इंसान को इंसान नजर नहीं आता और एक महिला को एक दूसरी महिला की तकलीफ समझ में नहीं आती। अब इससे तो एक ही बात जबान से निकलती है कि जो लड़की अपने परिवार की ना हो सकी वो और किसकी होगी। अपनी बहन धरने पर बैठी है, महिला खिलाड़ियों के साथ जो यौन शोषण हुआ उसके खिलाफ आवाज उठा रही है और ये उस व्यक्ति का साथ दे रही है जिसके ऊपर ये सारे आरोप लगे हैं। बबीता फोगाट का ये ट्वीट देखिए। शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले हम खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ने में स्वयं सक्षम हैं। खिलाड़ियों के मंच को राजनीतिक रोटियां सेकने का मंच नहीं बनाना चाहिए। कुछ नेता खिलाड़ियों के मन से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। खिलाड़ियों को भी यह ध्यान रखना चाहिए, हम किसी एक के नहीं, समूचे राष्ट्र के हैं। कोई इनसे ये सवाल करने वाला नहीं है कि अगर आप पूरे राष्ट्र की हैं तो क्या सोचकर आपने भाजपा ज्वाइन की थी, क्यों आप भाजपा में शामिल हुई थी और भाजपा में शामिल होने के बाद आप दूसरे खिलाड़ियों को ज्ञान बांट रही हैं। आप उस व्यक्ति का साथ दे रही हैं जिसके ऊपर इतना घिनौना आरोप है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी पार्टी से बिलोंग करता है। और ये इल्जाम किसी और ने नहीं, आपकी बहन और आपके साथी खिलाड़ियों ने लगाए हैं। इसके जवाब में विनेश फोगाट ने भी एक ट्वीट किया है। इसके जवाब में विनेश फोगाट ने कहा है कि अगर पीड़ित महिला पहलवानों के हक में नहीं खड़ी हो सकती तो बबीता बहन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे आंदोलन को कमजोर तो मत करो। सालों लगे हैं महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में। आप भी महिला हैं और हमारा दर्द समझने की कोशिश करो। विनेश फोगाट ने तो हाथ जोड़ दिए, लेकिन क्या ये लोग हाथ जोड़ने लायक है? क्योंकि सिर्फ बबीता फोगाट ही नहीं, भाजपा की पूरी टूल किट एक्टिव हो चुकी है जो कि अब इन खिलाड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था उसको खालिस्तानी कहा गया था, देशद्रोही बता दिया गया था और बदनाम करने की कोशिश की गई थी। अगर कोई छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको देशद्रोही बता दिया जाता है, कोई डॉक्टर्स कुछ बोलते हैं तो उनको भी देशद्रोही बता दिया जाता है। और अब बारी आती है पहलवानों की। जब इन्होंने धरना दिया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो अब इनको भी बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आपको कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगी, उनको देखकर आपको पता चलेगा, आप समझ सकेंगे कि किस तरीके से व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाते हैं। और देखिए कुछ एग्जांपल्स और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से टूल किट काम करता है। ये एक मैसेज आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए जरा, किस तरीके से ये मैसेज डाले जाते हैं और किस तरीके से हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अभी इनका ट्वीट देखिए जरा। ये है जनार्दन मिश्रा, ये भाजपा के सांसद हैं और ये लिख रहे हैं कि मियां खलीफा नहीं आई प्रदर्शन के समर्थन में, वो भी तो कुश्ती चैंपियन है ब्रो। ये देखिए ये एक ट्वीट है, ये है राकेश वशिष्ठ, ये बोल रहे हैं जब 1000 लड़कियों का शोषण हुआ है सिर्फ एक परिवार ही धरने पर क्यों बैठा है, बाकी 999 कहाँ गए। यह जाट गैंग शोषण के लिए नहीं, सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जी को हटवाकर जाट अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। यह BHK 1.0 करके कोई इसका अकाउंट है, ये कह रहा है थैंक यू विनेश फोगाट फॉर एक्सपोजिंग योरसेल्फ। द प्रोटेस्ट वॉज नेवर अगेंस्ट बृजभूषण एंड सेक्सुअल हेरेसमेंट, इट वॉज ऑल अबाउट रनिंग द फेडरेशन ऑन देयर टर्म्स एंड गेटिंग डायरेक्ट एंट्री टू द ओलंपिक्स विदाउट प्लेइंग नेशनल्स। इसके अलावा ये मीम भी ट्वीट की गई है जिसमें विनेश फोगाट और साक्षी मलिक दिखाई दे रही है और इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें कैमरे के सामने रोना है। इस तरीके से खिलाड़ियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इसी तरीके से टूल किट काम करता है। ये कोई पहली बारी नहीं है कि बबीता फोगाट ने ऐसा ट्वीट किया है, ये पहले भी ऐसा कर चुकी है। जो भी भाजपा के खिलाफ बोलता है, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, उसी के लिए ये इसी तरीके की भाषा इस्तेमाल करती हैं। आइए देखते हैं इनके कुछ ऐसे ट्वीट। ये मुसलमानों के खिलाफ किए गए ट्वीट हैं, देखिए इनको जरा। ये कोरोना के समय का ट्वीट है, इसमें लिखा है इन्होंने कि फैला होगा चमगादड़ से तुम्हारे वहाँ, हमारे हिंदुस्तान में तो जाहिल सुअरों से फैला है। और नीचे इसने हैशटैग दिया है निजामुद्दीन इडियट्स।
वो ट्वीट है, इसमें इसने लिखा है, कोरोना वायरस भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समस्या है। जाहिल जमाती अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। नीचे हैशटैग डाल रखा है, जाहिल जमाती। इसी तरीके से किसान आंदोलन जब हुआ था उस समय भी बबीता फोगाट ने ऐसा ही कुछ ट्वीट किया था। देखिए उन्होंने क्या लिखा था। किसान आंदोलन पर ही लिखती हैं, अब लगता है किसान आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग ने हाईजैक कर लिया है। सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया करके अपने घर वापस लौट जाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी किसान भाइयों का हक नहीं मरने देंगे। कांग्रेसी और वामपंथी लोग किसान का भला कभी नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रोटेस्ट कैसा भी हो और कोई भी कर रहा हो, लेकिन अगर वो मोदी सरकार के खिलाफ है तो उसमें इसी तरीके से एक ही तरीके से काम किया जाता है, एक ही पैटर्न से काम किया जाता है। एक ही तरीके की बात होती है जिसमें प्रोटेस्ट करने वालों को देशद्रोही बताया जाता है और एक ही तरीके के वो लोग होते हैं जो कि हमेशा अपराधियों के साथ खड़े मिलते हैं और उनको अपना हीरो मानते हैं। और जनता में कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, इतने बेवकूफ होते हैं कि बार बार इन बातों पे विश्वास भी करते हैं, इन बातों को सच भी मानते हैं। अंधभक्त भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जो जितना बड़ा अपराधी होता है वो इन अंधभक्तों के लिए उतना ही बड़ा हीरो होता है। आखिर कब तक एक ही तरीके की स्क्रिप्ट पर काम करते रहेंगे मोदी जी? कुछ तो बदलाव कीजिए, कुछ तो चेंज कीजिए, अपनी स्क्रिप्ट को बदलिए। अपने भाषणों में गालियों की गिनती बताने वाले और गालियों का वजन तोलने वाले मोदी जी कब अपना ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करेंगे? जब जब चुनाव होता है तब तब आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लोगों के मन की बात जानने की बजाय, लोगों का दुख सुनने की बजाय आप अपने ही मन की बात गाते हैं। आप सिर्फ अपना ही रोना रोते हैं। अभी आपने अपने मन के बात का 100वां एपिसोड किया, लेकिन उसमें कहीं भी जनता के मन की बात नहीं थी। क्या आपने अपने मन की बात में अपने हमारे जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं उनके लिए कुछ कहा? उनकी कोई बात रखी? नहीं रखी। आपने कभी अपनी जनता के बारे में नहीं सोचा। तो अपना ये 9 साल पुराना घिसा पीटा जो पैटर्न चलता आ रहा है उसको चेंज कर दीजिए। कब तक देश में उठने वाले मुद्दों पर चुप्पी बनाकर रखेंगे? कब तक अपनी ट्रोल आर्मी को और अपने नेताओं के मंत्रियों के द्वारा सब कुछ कहलवाएंगे? कभी खुद भी कुछ बोलिए। अब तो बृजभूषण शरण ने भी अपने इस्तीफे का सारा ठीकरा मोदी जी के ऊपर फोड़ दिया है। मोदी जी की, योगी जी की, अध्यक्ष जी की, अमित शाह की, वो जब भी कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखने वाली बात यह है कि मोदी जी करेंगे क्या। कुछ सजग लोग भी होते हैं जो कि हमारे इन खिलाड़ियों को या फिर जो सही होता है उनको सपोर्ट करते हैं। आपको कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहूंगी जो कि मुझे भी बहुत अच्छे लगे। आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से लोग बाइकॉट बबीता फोगाट कह रहे हैं और विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों का सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये मनदीप पुनिया का ट्वीट देखिए। बबीता फोगाट जो कुछ लिख रही है उसका मकसद महिला खिलाड़ियों के आंदोलन को कमजोर करना है। जनवरी में अपनी ही बहनों के साथ धोखा कर चुकी हैं। अब उसके अनाप शनाप ट्वीट्स का जवाब देने लगा तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। बबीता ना अपने खेल की सगी हुई और ना ही अपनी बहनों की। एक ये ट्विटर यूजर है अंजलि, ये लिखती हैं, बबीता ने सत्ता और कुर्सी के लालच में अपने ही परिवार और दोस्तों को धोखा दिया। ऐसी बहनें किसी दुश्मन से कम नहीं। ये यूजर हैं अविनाश सिंह यादव, इन्होंने लिखा है कि बृजभूषण का साथ उसी तरह के लोग दे रहे हैं जो अपनी बहन बेटियों के साथ हुए दुष्कर्म को बाबा जी का प्रसाद मानते हैं। उठने दो भचड़, इंसानियत शर्मसार हो गई। एक ये है हेमराज जाट, ये कह रहे हैं कि बबीता फोगाट को राज्यसभा का ऑफर दिया हुआ है। वो इस पद की लालसा में अपनी बहनों का साथ न देकर उनके आंदोलन को कमजोर करने पर तुली हुई है। धिक्कार है ऐसी बहन को जो अपने परिवार की नहीं हो सकती तो देश की क्या खाक होगी। एक ये यूजर है राज, ये बोल रहे हैं बबीता फोगाट ना अपनी बहनों की हुई और ना खेल की और ना ही महिलाओं की। देश के खिलाड़ियों से ज़्यादा इनके लिए भाजपा बड़ी है। ये हैं शेखर चौधरी, ये बोल रहे हैं प्रिय बहन बबीता फोगाट जी, अगर आपको लगता है कि अपनी बहनों और खिलाड़ियों के विरोध में खड़े होकर आपकी पार्टी आपको एमएलए एमपी का टिकट दे देगी तो आपको बता दूं, अब एमएलए एमपी तो भूल जाओ, अब आप सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत पाओगी। बॉयकॉट बबीता फोगाट। तो ये कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जिसमें लोग हमारे खिलाड़ियों को, हमारे पहलवान खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए नजर आए। कुल मिला के इतना ही कहूंगी कि हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए। अब हमारे खिलाड़ियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो आपको इस चीज़ को समझना होगा और सही का साथ देना होगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।